आपने 3 तलाक लाया, हम खामोश रहे। आपने हमारी बाबरी मस्जिद ले ली, हम खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आपने NRC CA लाया, हम खामोश रहे। कब तक आप गूंगे बहरे? मुसलमानों के खिलाफ हमला है, मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई है, उन्हें नहीं बल्कि ये गुमराह करके मुसलमानों का कत्लेआम मचाएंगे। जिस तरह से फलस्तीन में मचाया जा रहा है, उसकी ये सीढ़ी है, ये मुसलमान हो जाएंगी, आवाज़ें बंद नहीं होंगी। तैयार हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल। इस्लाम हमारा आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। जरूरत है। देखिए, ये टीपू सुल्तान का इलाका है और जगह जगह से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। युवा है, बूढ़े लोग हैं, हर तरह के लोग हैं और शदीद गर्मी में सड़क पर खड़े हैं। क्या नाम है चचा आपका? अली हुसैन खान। क्या नाम बताएं? अली हुसैन। क्या नाराज़गी है? आप लोग सड़क पर क्यों हैं? इसलिए कि हमारा बहुत ज़मीन छीना जा रहा है। हाँ, इसको वापस चाहिए हमको। कह रहे हैं कि इसमें बहुत घोटाला हो रहा था, हम इस चीज़ में संशोधन लेकर आए हैं, हम इसको सही तरीके से चलाएंगे। अमित शाह कहें कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। वो कभी चलाया है मुसलमानों को? शुरू से तो मस्जिद ढा रहा है, मदरसा को ख़त्म कर रहा है। ये हमको क्या देखेगा? हमारा ज़मीन लेकर, हमारा ज़मीन हमरा है और हमरा रहेगा। तो कब तक आप लोग इस तरह से सड़क पर रहेंगे? ये बिल तो पास हो गया। कुछ पास नहीं है, वापस होगा वो। वापस होगा एकदम जैसे किसान का वापस हुआ, ऐसे ही भी वापस होगा और उसको करना पड़ेगा। मोदी के घर गुट के नेता कह रहे हैं कि अगर मुसलमान रोड पर आएगा तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। उसकी हिम्मत नहीं है। आज 47 से लेकर अभी 2005 तक 25 चल रहा है, आज तक मुसलमानों को ना ही ख़त्म किया ना कर सकेगा। इस्लाम हमारा आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। हम लड़ेंगे इसके लिए, हमारा बिल वापस चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। क्या अनस, क्या करते हो भाई? पढ़ते हैं, अभी BCom कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी आज सड़क पर आने की? ज़रूरत यही पड़ी कि हमारा अस्तित्व को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। जब ज़मीन हमारी बिल प्रॉपर्टी हमारा, तो आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? जब सब कुछ हमारे, तो आप फैसला करने वाले ये मुसलमान को पूरा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि प्रॉपर्टी का असली ओनर कौन होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हीं का है, वो तो उन्हीं का पार्ट लेगा। हम लोग का कौन लेगा? हम लोग के लिए लड़ेगा कौन? तो हम लोग को आज अगर नहीं लड़ेंगे, आज ये हुकूमत को नहीं, अगर ये बिल को नहीं ख़त्म करेंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा वक्त होगा, मुसलमान को और बुरा वक्त झेलना होगा। लेकिन इस बिल को वापस करा के जरूर लेंगे। तो वापस होगा ये बिल? जी इंशाल्लाह जरूर। 100% होगा। क्या नाम है मेरा? जी शमीम अख्तर। छोड़िए ना वो सब बात, हटाइए ना चेयरमैन। शमीम मुसलमान है। साहब, शमीम साहब, ये बिल जो है अमित शाह हो या फिर भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, ये उनके हित के लिए, फिर आप लोग सड़क पर क्यों हैं? ये सारे लोग जानते हैं कि किसके हित में और किसके खिलाफ में है। मेरा मानना है कि ये बिल सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमान मज़हब के खिलाफ है। इस बिल के अंदर में सारे लोग अपने अपने बयान देते हैं, अमेंडमेंट है। ये बिल हमारी मस्जिदों को लेने के लिए, आपकी अगर ज़मीन छीन ली जाएगी, उसी ज़मीन पर ये मस्जिद है। आपकी अगर ज़मीन छीन ली जाएगी तो उसी ज़मीन पर खानकाहें हैं। अगर आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी तो उसी मस्जिद पर दरगाहें हैं। अगर आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी तो उसी मस्जिद पर मदरसा है। तो ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सीधे सीधे ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला है। मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ अगर आप बढ़ेंगे तो और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो यहाँ के सेकुलर लोग हैं, जो बीजेपी, भाजपा, RSS को पसंद नहीं करते हैं। आप बताएं कि किसानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी, उसके बाद तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, हर सियासी पार्टी ने साथ दिया। तो मुसलमानों को लड़ाई लड़नी होगी। आप घर पर बैठ के ये लड़ाई नहीं जीत सकते, टेलीविज़न पर देख के ये नहीं कह सकते कि ये बहुत गलत हो रहा है। आपने 3 तलाक लाया, हम खामोश रहे। आपने हमारी बाबरी मस्जिद ले ली, हम खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आपने NRC CA लाया, हम खामोश रहे। कब तक आप गूंगे बहरे रहोगे? आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप जो गलती करके जाओगे, आपके नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ये वक्फ जो है, ये कहा जाता है कि इस वक्फ से जो पासमानदा समाज के लोग हों या फिर जो समाज में सबको मतलब इससे फ़ायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर। इस वजह से जो है इसमें कई घोटाला हो रहा था, इस वजह से इसमें संशोधन लेकर आए। आप ये बताएं कि हम तो किसी भी बात पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बात पर भरोसा नहीं करते।
आप जब पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान ख्वातीन की बात करते हैं, दबे कुचले मुसलमान की बात करते हैं, आप बताएं आपके कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। आप बताएं कि आपके एक भी एमपी मुसलमान लोकसभा में नहीं है। आप बताएं कि आप यूपी में एक भी मुसलमान आपके एमएलए नहीं है। तो क्या आप मुसलमान की बात करते हो? मुसलमान को गुमराह नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमान को गुमराह नहीं, बल्कि ये गुमराह करके मुसलमानों का कत्लेआम मचाएंगे। जिस तरह से फ़लस्तीन में मचाया जा रहा है, उसकी ये सीढ़ी है। ये मुसलमान को समझने की ज़रूरत है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि ये लड़ाई मुसलमान और सरकार के साथ साथ यहाँ के सेकुलर लोगों की भी लड़ाई है। ये चाहते हैं कि इस मुल्क को बर्बाद कर दे। आप आज बताइए कि हमारे आबा व अजदाद जो 1856 में रेशमी रुमाल तहरीक चलाया था, उन शहीदों का इन्होंने अपमान किया है। आप बताएं, इनके पूर्वजों ने, संघ परिवार के पूर्वजों ने क्या जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था? नहीं। तो ये मुल्क को बर्बाद करने की साजिश है जो 2014 से 2025 तक है, और लगभग वो हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। शिंदे गुट के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान शाहीन बाग बनाएगा या फिर सड़क पर इस बिल का विरोध करेगा तो हम जो है जालियांवाला बाग बना देंगे। आप बेशक बनाओ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ज़्यादा आपके पास गोलियां और तोपें और बंदूकें नहीं थी, फिर भी ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा था। आप कितने को कत्लेआम मचाओगे? कितने का खून बहाओगे? बहा सकते हो, आपके पास ताकत है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाएंगी, आवाज़ें बंद नहीं होंगी। तैयार हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर चेहरा थे और मुसलमानों ने झोली भर भर कर इनको वोट किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों से इन्होंने मुंह मोड़ लिया? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको सख्ता से ज़्यादा प्यार है और मुसलमान कौम से कम प्यार है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सख्ता सुना, मुसलमानों का वोट नहीं चुना। आने वाला कल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह वहाँ की मुसलमानें और सेकुलर हिंदू भाई जो इस देश के साथ है, संविधान के साथ है, वो आने वाला कल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देगी अपने वोटों के जरिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।